भाई मार्केट में इस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं जो ना तुमने कभी सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखो। आज मैं तुम्हें 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसका ख्याल रख के तुम भी अगर पीसी बिल्ड ऑफलाइन मार्केट में कर रहे हो या किसी वेबसाइट से करा रहे हो या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से करा रहे हो तो इन चीजों का ख्याल रख के तुम अपने लिए बेस्ट पीसी का सिलेक्शन कर सकते हो, बढ़िया पीसी बिल्ड कर सकते हो, पैसा वेस्ट होने से बचा सकते हो। नमस्कार, मेरा भी स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर तुम ऑनलाइन परचेस कर रहे हो या ऑफलाइन परचेस कर रहे हो, तुम्हें बेसिक पीसी कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो दुकानदार तुम्हारे साथ इसी नॉलेज का फायदा उठाते हैं। भाई पीसी में मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी, ग्राफिक्स कार्ड, पावर सप्लाई, कैबिनेट। इन सारे कंपोनेंट्स का थोड़ा बेसिक नॉलेज अगर तुम इंटरनेट से, यूट्यूब में देख के या चैट जीपीटी, गूगल एआई वगैरह का इस्तेमाल करके भी ले लेते हो तो तुम्हारे साथ दुकानदार बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम नहीं कर पाएगा। तुम्हें अब किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज अच्छे से समझ लो ताकि तुम्हारे साथ दुकानदार कभी भी स्कैम ना कर सके। पीसी तुम जो भी इस्तेमाल करने के लिए परचेस कर रहे हो, चाहे गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, नॉर्मल घर पे इस्तेमाल करना है, ट्रेडिंग करना है, पहले अपना यूज केस डिसाइड कर लो। उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स का सिलेक्शन करने के लिए तुम किसी भी एआई से सजेशन ले सकते हो। यानी कि तुम्हारा बजट अगर 40,000 है, 50,000 है तो कोई भी एआई, चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी तुम्हें बहुत बढ़िया सा कॉन्फ़िगरेशन बना के दे देगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन में आपका ये काम सारा चीज हो जाएगा। उस कॉन्फ़िगरेशन को तुम एक बार पहले ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ही प्राइस कंपैरिजन कर लो, चाहे अमेज़न, फ्लिपकार्ट या कोई भी अदर वेबसाइट से तुम प्राइस कंपैरिजन डिटेल में कर लो। उसके बाद एक बढ़िया सा चेकलिस्ट बनाने के बाद तुम अपने नियरेस्ट तुम्हारे जो भी कंप्यूटर स्टोर है वहां पे जाकर इन सारे कंपोनेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर लो। उसके बाद सारे कंपोनेंट्स का प्राइसिंग मिला लो। उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन तुम अपने ऑफलाइन स्टोर से ले सकते हो या तुम ऑनलाइन अपने वेबसाइट से भी ले सकते हो। तो पहला चेकलिस्ट तुम्हारे लिए यही होगा कि तुम पहले अपने नीड, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक चेकलिस्ट बना लो और एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद प्राइस कंपैरिजन शुरू करो। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें बेसिक नॉलेज नहीं होता है, उसका फायदा दुकानदार ऐसे उठाते हैं कि अगर तुमने कुछ एएमडी का कॉन्फ़िगरेशन बना करके दुकान पे लेके गए हो तो वो तुम्हें इंटेल में शिफ्ट कर देंगे। इंटेल का कॉन्फ़िगरेशन बना के लेके गए हो तो वो तुम्हें एएमडी में शिफ्ट कर देंगे। अचानक से सारा कंपोनेंट्स ही तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन किसका प्राइस क्या है, कौन सा कंपोनेंट्स लेना है, किस मदरबोर्ड के लिए कौन सा प्रोसेसर बढ़िया होगा, कौन सा कैबिनेट लो, कौन सा पावर सप्लाई लो। वहां पे तुम्हारा दिमागी काम करना बंद कर देता है। तुम्हें ऐसा लगता है तुमने जो सेलेक्ट किया है वो गलत है और दुकानदार इसी चीज का फायदा उठा करके तुम्हें गलत कंपोनेंट्स दे देते हैं और तुम्हारे से हाई चार्ज ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट्स काफी सीरियस पॉइंट्स था, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। प्रोसेसर, मदरबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद कई बार दुकानदार तुम्हें रैम और एसएसडी में स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तुमने बोला 8 GB का रैम लगाना है, 16 GB का रैम लगाना है। रैम में 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है तुम्हें। पहला, मेगाहर्ट्ज, कितने मेगाहर्ट्ज का तुम्हें रैम लेना है। 3200 मेगाहर्ट्ज लेना है। DDR4 में जनरली 3200 मेगाहर्ट्ज आता है। DDR5 में लेना है तो 5200 मेगाहर्ट्ज आता है, 5600 मेगाहर्ट्ज आता है, 6000 मेगाहर्ट्ज आता है या उससे ऊपर आता है। तुम ये मेगाहर्ट्ज डिसाइड कर लो। उतना ही मेगाहर्ट्ज तुम्हें दुकानदार को बोलना है, भाई इतना मेगाहर्ट्ज का मुझे DDR4 में या DDR5 में रैम चाहिए। सेम केस एसएसडी में भी होता है। जब तुम एसएसडी सेलेक्ट करने जाते हो तो एसएसडी में भी 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक SATA एसएसडी होता है, एक M.2 NVMe एसएसडी होता है। M.2 NVMe एसएसडी में भी वेरिएंट्स आते हैं, यानी कि Gen 3 का एसएसडी आता है, Gen 4 का एसएसडी आता है, Gen 5 का एसएसडी आता है। तो तुम्हारे मदरबोर्ड में जो एसएसडी कंफर्टेबल है वो एसएसडी ही तुम्हें दुकानदार को बोलना है। अगर तुम्हारा मदरबोर्ड Gen 5 सपोर्ट करता है तो Gen 5 वेरिएंट में एसएसडी ले सकते हो। Gen 4 सपोर्ट करता है तो Gen 4 वेरिएंट में एसएसडी ले सकते हो। बस ध्यान रखना है तुम्हारा बजट कंसीडर करे, जो भी कंपोनेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हो वो ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 500 GB का तुमने एसएसडी बोला, दुकानदार ने 500 GB का एसएसडी दे दिया बट जनरेशन काफी लो दे दिया, SATA एसएसडी दे दिया, जिससे तुम्हारे पीसी का स्पीड परफॉर्मेंस सही नहीं आ रहा। तो इन चीजों का भी तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड में भी भाई केवल GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB बोल करके कभी भी मत खरीदना। पहला मिस्टेक्स बिगिनर ये कर देते हैं कि ब्रांड का ख्याल नहीं रखते। ग्राफिक्स कार्ड में ट्रस्टेड ब्रांड लेना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हें आउटपुट बेस्ट मिल पाएगा। अगर गेमिंग करना चाह रहे हो, एडिटिंग करना चाह रहे हो तो इसमें तुम्हें बेस्ट ग्राफिक्स कार्ड ही लेना है। कोई भी काम चलाओ, ग्राफिक्स कार्ड तुम्हें इन दोनों काम को करने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। यानी कि तुम गीगाबाइट ले सकते हो, MSI ले सकते हो, जोटेक ले सकते हो, कलरफुल ले सकते हो। इन चारों ब्रांड्स में से कोई सा भी ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो। ये चारों ब्रांड्स काफी ट्रस्टेड है, किसी भी तरह क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ये ब्रांड्स नहीं करते। पावर सप्लाई सेलेक्ट
करते समय सबसे बड़ा मिस्टेक तुम्हारे से ये हो जाता है, तुम्हें दुकानदार बताते हैं 500 वाटेज का पावर सप्लाई लगा दे रहा हूँ, 600 वाटेज का, 650 वाटेज, 700 वाटेज, 750 वाटेज। भाई केवल वाट देख करके तुम पावर सप्लाई अपने पीसी में मत लगाना। एक सिंपल सा वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो। जो कंपोनेंट्स तुम अपने पीसी में इस्तेमाल कर रहे हो वो सारे कंपोनेंट्स को तुम सेलेक्ट कर लेना। ऑटोमेटिक वो तुम्हें कितना वाटेज का पावर सप्लाई लगाना चाहिए वो तुम्हें गाइड कर देगा। उसके अकॉर्डिंग तुम अपने पीसी के लिए बेस्ट पावर सप्लाई का सिलेक्शन कर सकते हो। ध्यान देना, अगर तुम हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हो गेमिंग, एडिटिंग, ट्रेडिंग जैसे काम को करने के लिए, तो 80+ ब्रोंज, 80+ गोल्ड इस तरह के पावर सप्लाई को अपने पीसी में इस्तेमाल करना, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस और आउटपुट तुम्हें मिलेगा। कैबिनेट का कलर और लाइटिंग्स देख करके कैबिनेट्स कभी मत सेलेक्ट करना भाई। दुकानदार सबसे बड़ा स्कैम तो यही करते हैं। कैबिनेट्स तुम्हें दिखा देंगे भाई दिखने में बहुत बढ़िया है, लाइट बहुत अच्छा जल रहा है, बट फीचर्स नहीं है, फ्यूचर रेडी नहीं है। तो इस तरह के स्कैम में बिल्कुल मत फंसना। कोशिश करना कैबिनेट्स ऐसा लो जिसका एयर वेंटिलेशन काफी बेहतर हो, जिसमें फ्यूचर में अगर लिक्विड कूलर वगैरह लगाना चाहे तो लग जाए। इसके साथ ही ARGB वेरिएंट्स का फैन लेना भाई। RGB अब बंद हो चुका है। RGB में किसी भी तरह का गेमिंग कैबिनेट आता है तो तुमको नहीं लेना है, ARGB वेरिएंट्स का ही कैबिनेट लेना है। हालांकि कैबिनेट उतना मैटर नहीं करता तुम्हारे पीसी बिल्ड के लिए। कैबिनेट में तुम पूरे पीसी बिल्ड का 10% से ज्यादा इन्वेस्ट मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैबिनेट में ही तुमने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया, बाकी कंपोनेंट्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीसी बिल्ड करते समय कैबिनेट का सिलेक्शन सबसे लास्ट में किया जाता है, इसका ध्यान रखना। कैबिनेट को सबसे लास्ट में देखना कि अगर तुम्हारे बजट में नहीं आ रहा है तो तुम बेसिक सा कैबिनेट भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने पीसी में। कैबिनेट से तुम्हारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ऑफलाइन मार्केट में पीसी बिल्ड करा रहे हो तो कई दुकानदार तुमसे ऐसा भी बोलेंगे कि भाई साहब जीएसटी बिल में लोगे तो इतना पड़ेगा, बिना जीएसटी का लोगे तो इतना पड़ेगा। सबसे बड़ा स्कैम यही होता है भाई। जीएसटी बिना जीएसटी वाला अगर कोई दुकानदार बोल रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा स्कैम और फ्रॉड वही होने वाला है। जितने भी कंपोनेंट्स मार्केट में आते हैं बिना जीएसटी, बिना टैक्स पेड नहीं आते। अगर कोई दुकानदार बोलता है बिना जीएसटी का मैं इतने में दे दूंगा और जीएसटी के साथ इतने में दे दूंगा, मतलब वो सामान डुप्लीकेट है, वो रिपेयर्ड या रिफर्बिश सामान है। तुम्हें बिना जीएसटी बिल का कोई भी सामान लेना ही नहीं है भाई, उस दुकान से निकल जाना है। इस पॉइंट्स का भी ध्यान रखना। ऐसे स्कैम्स भी मार्केट में चल रहे हैं। जब भी अपने पीसी का बिल बनवाओ, बिल में सारे कंपोनेंट्स का इंडिविजुअली सीरियल नंबर के साथ ही लेना। बिना सीरियल नंबर का कोई भी कंपोनेंट्स तुम्हें नहीं परचेस करना, क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हें वारंटी क्लेम करना पड़ा तो बिना सीरियल नंबर का वारंटी क्लेम नहीं हो सकता। तुम ऑनलाइन वेबसाइट से ले रहे हो, किसी भी रिटेल स्टोर से ले रहे हो, इन चीजों का ध्यान रखना। अगर तुम ऑफलाइन पीसी स्टोर में पीसी बिल्ड करा रहे हो तो पॉसिबल हो तो तुम अपने सामने ही पीसी बिल्ड कराना। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे सामने जो भी कोटेशन में बात हुआ है, पीसी बिल्ड अगर कहीं अंदर या किसी अदर स्टोर में या अदर कैबिन में करता है तो कई बार ऐसा होता है तुमने 1 TB का SSD जो बोला था उस SSD की जगह कुछ और लग गया, रैम तुमने कुछ और बोला था, रैम कुछ और लग गया, प्रोसेसर तुमने ये बोला था नए की जगह रिफर्बिश लग गया। इस तरह का स्कैम भी होता है। तो अगर कोशिश करो पीसी बिल्ड तुम्हारे सामने होता है, आंखों के सामने, तो वहां से कराओ तो ज्यादा सेफ रहोगे भाई। अगर तुम 30,000 40,000 के ऊपर का कोई भी पीसी बिल्ड करा रहे हो तो कोशिश करो उस पीसी में ओरिजिनल जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाओ, क्योंकि जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम अगर तुम्हारे पीसी में रहेगा तो सबसे बेटर आउटपुट, सबसे बेटर परफॉर्मेंस, स्पीड देखने को मिलेगा। अगर तुमने अपने पीसी में 50-60 हजार इन्वेस्ट कर दिया है तो ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होता। कई बार दुकानदार कॉस्ट तो ले लेते बट पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारे कंप्यूटर में डाल के देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी स्टोर से, ऑनलाइन या ऑफलाइन पीसी स्टोर से अगर तुम पीसी बिल्ड करा रहे हो तो कोशिश करो जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पीसी में बिल्ड करवाओ, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, पीसी का स्पीड परफॉर्मेंस काफी बेस्ट मिले। भाई पीसी ऑफलाइन बिल्ड करा रहे हो या ऑनलाइन बिल्ड करा रहे हो, कई बार दुकानदार तुम्हें ये बोल के रैम इंस्टॉल कर देते हैं तुम्हारे पीसी में कि ये रैम डुअल चैनल है। भाई डुअल चैनल का मतलब होता है 2 रैम, सिंगल चैनल का मतलब होता है 1 रैम। एकदम सिंपल भाषा में समझ लो। अगर तुम्हारे स्टोर वाला बोलता है 2 रैम लगा रहा हूं मतलब डुअल चैनल है, सिंपल समझना। अगर 1 रैम लगा रहा हूं तो समझना सिंगल चैनल है। अभी के समय में अगर तुम्हें हाई परफॉर्मेंस पीसी बिल्ड करना है तो डुअल चैनल रैम अपने पीसी में इंस्टॉल कराना। यानी अगर 16 GB का रैम लगा रहे हो तो 8-8 का 2 लगाना, 32 GB लगा रहे हो तो 16 का 2 लगाना, 32 का सिंगल मत लगाना, 16 का सिंगल मत लगाना। परफॉर्मेंस काफी वीक होता है। डुअल चैनल रैम अपने पीसी में इंस्टॉल करवाओगे तो स्पीड परफॉर्मेंस में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं आज का ये पीसी बिल्ड टिप तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।